हेलो दोस्तों, मैं हूं अनुजा एंड वेलकम टू द लेक सिटी ऑफ मुंबई, अपना ब्यूटीफुल ठाणे। क्या आपने न्यूयॉर्क का सेंट्रल पार्क और लंदन का हाइड पार्क देखा है? अगर नहीं देखा है तो वरी नॉट, मैं लेके चलती हूँ आपको कोलशेत में न्यूली ओपन्ड नमो ग्रैंड सेंट्रल पार्क, which draws inspiration from some of the renowned parks of the world. ये पार्क 8 फरवरी 2024 में महाराष्ट्र के तब के चीफ मिनिस्टर श्री एकनाथ शिंदे जी ने इनॉग्रेट किया था। ये करीबन 20 एकड़ में फैला हुआ है, जिसमें आपको नेचर, आर्ट, आर्किटेक्चर और एंटरटेनमेंट सब कुछ मिलेगा। सो ये है यहाँ का टिकट काउंटर, जो पार्क से थोड़े आगे है। द एंट्री फी फॉर एन एडल्ट ऑन अ वीकडे इज 20 रुपीज और वीकेंड में 30 रुपीज। किड्स बिलो 15 years आर अलाउड टू एंटर फ्री ऑफ चार्ज। पार्क सुबह 8 से 11 और दोपहर 1 से रात के 9 बजे तक खुला रहता है। वैसे तो पार्क यहाँ के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का है, बट मैनेज प्राइवेट अथॉरिटीज करते हैं। अगर आप सुबह के समय आते हो तो यहाँ की शांति और हरियाली को पूरी तरह से महसूस कर सकते हो। पार्क ठाणे स्टेशन से 6 से 7 किलोमीटर की दूरी पे है। आप वहां से बस या ऑटो ले सकते हो। अगर आप प्राइवेट व्हीकल से आ रहे हो तो पे एंड पार्क फैसिलिटी अवेलेबल है, जिसके चार्जेस है 200 रुपए। एंट्री करते ही आपको दिखेगा ये ब्यूटीफुल ट्री हाउस, विच इज अ प्ले जोन एरिया फॉर किड्स एज 6 to 12। लकड़ी से बना ये छोटा सा घर बच्चों के लिए खास तौर पर बनाया गया है। ये सेल्फी पॉइंट के लिए भी परफेक्ट है। चलिए यहाँ के अलग अलग जोन्स देखते हैं। सबसे अच्छी बात है, यहाँ सब जगह साइन बोर्ड्स लगे हुए हैं, ताकि लोगों को आसानी हो अपने इंटरेस्ट का जोन ढूंढने में। इस पार्क में 4 जोन्स है और मैं एक्सप्लोर कर रही हूँ यहाँ का पहला जोन, जो है थीम गार्डन। और ये है चाइनीज गार्डन, विच इज इंस्पायर्ड बाय द चाइनीज आर्किटेक्चर। पार्क का ये हिस्सा काफी यूनिक है, जो आपको छोटी सी वर्ल्ड टूर पे ले जाएगा। ये चाइनीज गार्डन में ब्राइट कलर्स, लैंटर्न्स और कर्व्ड रूफ्स वाले गजीबोस एकदम फेस्टिव फील देते हैं। इसकी डिजाइन की सिमेट्री और बैलेंस पर बहुत फोकस किया गया है। थोड़ा कल्चरल और थोड़ा इंस्टाग्राम वर्दी, परफेक्ट कॉम्बो। ये है मुगल गार्डन, which is inspired from the मुगल era। यहाँ के स्ट्रक्चर्स, ये छोटे छोटे फाउंटेन्स आपको एक परफेक्ट पैलेस का फील देता है। काफी बारीकी से ये मुगल गार्डन को डिजाइन किया गया है। रेड सैंडस्टोन के स्ट्रक्चर्स, ये बारीक कारीगरी और फाउंटेन की सिमेट्री, सब कुछ मुगल आर्किटेक्चर की झलक देता है। मुझे काफी अच्छा लगा यहाँ थोड़ा वक्त बिताना। ये है मोरक्कन गार्डन। आप देख सकते हो यहाँ का आर्किटेक्चर, ये विंडोज, ये स्मॉल फाउंटेन्स, ये पेबल्स एकदम अरेबिक स्टाइल का है। मोरक्कन गार्डन भी मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा। सब कुछ एग्जॉटिक बनाया है। ऐसा लग रहा था जैसे नॉर्थ अफ्रीका के किसी गलियों में घूम रही हूं। ऐसा ही सिमिलर जापानीज गार्डन है, जहां का वुडन स्ट्रक्चर, लेआउट, बोनसाई पेड़
एकदम जापान की याद दिलाते हैं। अब बारी है अगले जोन की, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये पार्क का सबसे शांत और सुंदर जोन है। ये है लेक जोन। यहाँ पे छोटे छोटे वाटर बॉडीज है, वाटरफॉल है, फाउंटेन्स है और लेक के बीच में एक सुंदर ब्रिज है। ये पानी की धुन, ये पक्षियों का चू चू करना और इतनी शांति, मुझे सच में ये एक ख्वाब लग रहा है। इस एरिया में ये खूबसूरत वाटरफॉल्स है जो देखने में बिल्कुल नेचुरल लगते हैं और यहाँ हमेशा भीड़ भाड़ रहती है। वजह तो आप समझ ही गए होंगे। इंस्टा वर्दी फोटोज और सेल्फीज के लिए ये स्पॉट किसी मैग्नेट से कम नहीं। ये ब्रिज एकदम लंदन ब्रिज जैसा बनाया हुआ है। ब्रिज के आगे लेक, लेक में फाउंटेन और आजू बाजू हरियाली, एकदम इंटरनेशनल फील है। ये ब्रिज लेक के बीचों बीच है और यहाँ से लेक का पूरा नजारा वाकई कमाल का लगता है। चारों तरफ फैली हरियाली, शांत पानी और आसपास के लेआउट, सब कुछ मिलकर इस जगह को एकदम क्लासी और फोटोजेनिक बना देती है। ठाणे जैसे फास्ट डेवलपिंग शहर में जहां कंक्रीट बिल्डिंग्स बढ़ती जा रही है, ऐसा पार्क यहाँ बनना इज डेफिनेटली अ ब्लेसिंग फॉर द रेसिडेंट्स। नेक्स्ट सेक्शन है बच्चों के लिए। पार्क हो और बच्चों की खेलने की जगह नहीं हो, ऐसा कैसे हो सकता है। किड्स प्ले एरिया काफी बड़ा है और यहाँ की सारी एक्टिविटीज अलग अलग एज ग्रुप्स को ध्यान में रखकर डिजाइन की गई है। लेकिन सबसे बेस्ट पार्ट है यहाँ के यूनिक और इंटरैक्टिव गेम्स, जैसे ये वाटर फाउंटेन या फिर ये नेट टनल मेज, जो बच्चों को एडवेंचरस फील देता है। यहाँ के गेम्स सिर्फ फन ही नहीं बल्कि मोटर स्किल्स और इमेजिनेशन भी डेवलप करते हैं। ध्यान रहे, पार्क में प्लास्टिक बॉटल्स लाना मना है। यू कैन ब्रिंग इन योर रिफिलेबल वाटर बॉटल और यहाँ का फ्रेश पानी आप रिफिल कर सकते हो, just to ensure to maintain the beauty of this wonderful park। ये है स्पोर्ट्स एरिना। मेरे बाजू में जो है, दिस इज़ अ टेनिस कोर्ट, उसके आगे बास्केटबॉल कोर्ट है और उसके बाजू में देयर इज़ अ नाइस एंड बिग स्केटिंग रिंग। ये अभी फ़िलहाल चालू नहीं है, बट होप सो दिस विल बी ऑपरेशनल वेरी सून। ये था यहाँ का आखिरी जोन और फिलहाल ये पूरी तरह ऑपरेशनल नहीं है, इसीलिए मैं यहाँ शूट नहीं कर पाई। अंदर किसी भी प्रकार का खाना लाना मना है और शायद यही वजह है कि 1 साल के बाद भी ये पार्क इतना साफ सुथरा दिखता है। अब ये हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम यहाँ का आनंद उठाने के साथ साथ इसकी खूबसूरती को भी बनाए रखें। दोस्तों, जैसे मैंने कहा, ये पार्क एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का बनाया हुआ है। हैट्स ऑफ टू द लोकल अथॉरिटी एंड द डेवलपिंग अथॉरिटी फॉर एनविजनिंग सच अ ब्यूटीफुल पार्क इन अ डेंसली पॉपुलेटेड प्लेस लाइक ठाणे। आपको ये मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें फॉर माई नेक्स्ट अमेजिंग वीडियोज़।